नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो में। और आज आपको हम बताएंगे शुक्र ग्रह के भेद के बारे में, आपके वीनस माउंट के भेद के बारे में कि आखिर इसके क्या भेद हैं, इससे क्या अच्छे परिणाम मिलते हैं, इसके क्या बुरे परिणाम हैं, शुक्र ग्रह का वास्तविक मतलब क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र का क्षेत्र कितना है, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। शुक्र का जो क्षेत्र है दोस्तों, जैसे ही जहाँ से आपकी उंगली अलग होती है, ठीक है, वहाँ से ऊपर तक का जो क्षेत्र है ये मंगल का क्षेत्र हो गया, ठीक है, मंगल का हो गया। और इससे जो ये नीचे क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया आपका शुक्र का, यानी वीनस माउंट का क्षेत्र हो गया, जो कि यहाँ से यहाँ तक होती है। इसमें अगर बोलूँ तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक ये नीचे वाला एक क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपके अंगूठे के फर्स्ट पोर, जैसे कि आपकी उंगली की होती है ना, तो इसमें आपको दो ही पोर दिखाई देते हैं अंगूठे में, तो उसका एक थर्ड पोर जो होता है ना, वो नीचे तक आया हुआ होता है, तो ये अंगूठे का ही क्षेत्र हो जाता है। और इसके ऊपर वाला जो ऊपर के क्षेत्र की तरफ से होता है, ये आपके शुक्र का ग्रह क्षेत्र हो जाता है। अब इस पर मौजूद रेखाओं और इसकी स्थितियों के द्वारा हम जानेंगे कि मनुष्य पर इसका क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार आपके चरित्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी आपके शुक्र ग्रह से संबंधित है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यवसाय के बारे में भी आप शुक्र से पता कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों की इच्छा शक्ति के बारे में भी आप शुक्र से आप पता कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर एक ग्रह कुछ न कुछ संबंधित होते हैं, तो शुक्र से भी संबंधित है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, शुक्राचार्य मतलब उस दृष्टि से देखें तो उनसे संबंधित प्रधान ग्रह है, तो इसमें उससे संबंधित गुण निश्चित रूप से आते हैं। जातक में कभी कभी आप देखिए धार्मिक उन्मादता आ जाती है, धार्मिक रूप से काफी उन्मादी हो जाता है, उसको उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। तो वहीं पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चारित्रिक पतन हो जाता है ऐसे लोगों का, और कुछ ऐसे रूप में मतलब वसी रूप में ऐसे हो जाते हैं कि उसमें इन लोगों का काफ़ी वो आगे निकल जाते हैं। बहुत बार मतलब ज़्यादातर आप अगर देखें अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको हम बताएं तो जितने भी गलत कार्य होते हैं, यौन हिंसा होते हैं, उसमें शुक्र से संबंधित जो भी जातक है उन लोगों का ज़्यादा ये होता है। शुक्र का जो भी बहुत ही ज़्यादा विकसित और वैसी अवस्था जो उसके लायक है, वैसी अगर हाथों में पाई जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति यौन अपराध करता है, और उसके प्रति व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता होती है, मतलब सिर्फ वो गलत कार्य में ही अपना समय देता है। इसी तरीके से इस पर कुछ ऐसी रेखाएं भी है जो कि आपको आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित कर देती है कि व्यक्ति देवता तुल्य हो जाता है। तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर मौजूद कुछ शुभ रेखाओं के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जान लें कि यहाँ पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2-4 खड़ी रेखाएं डाल देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 खड़ी रेखाएं, ठीक है। मान लो कोई बीच में से यहाँ से कटी हो, कोई यहाँ आगे जाके कटी हो, कोई यहाँ पे नीचे से कटी हो, कोई यहाँ बीच से कटी हो, ये दोनों सही सही जा रही हो। वास्तविकता में रेखाएं क्या है दोस्तों, इस रेखाओं से हम 2 से 3 चीज पता करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के भाई बहनों की संख्या, जो भी शुद्ध, सूक्ष्म और स्थिर माने अच्छी स्थिति में रेखाएं हैं, वे व्यक्ति के भाई बहनों से संबंधित होती है कि व्यक्ति कितने भाई बहन हैं और उनका कैसा परिवार है, इसके बारे में आप इससे जान सकते हैं। रेखाओं की जो आगे की स्थितियां होती हैं, लड़खड़ा के चली है, सीधी चली है, या एक तरफ लहरा के चली है, उसके आधार पे आप मनोभाव के बारे में भी बता सकते हैं कि व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, उसके घर के परिवार के लोगों का मनोभाव कैसा है, तो उसके बारे में आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा उनकी संख्या क्या है, इसके बारे में भी आप इससे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसका आपके धन से, सुख से, आपके लक से वगैरह से इसका कोई रिश्ता नहीं है, जैसे बहुत सारे वीडियो में आपने देखे होंगे, है ना। तो ये सब बहुत सारे ऐसे वीडियो बनते हैं जानबूझ के, जिसमें ऐसी नॉर्मल रेखाएं खींच के बताई जाती है आपके लिए लकी, जो कि अमूमन सबके हाथों में पाई जाती है। फिर बोलेंगे कि ये लकी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसे आप जान जाएं कि इससे क्या व्यक्ति को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि और कौन सी रेखा, ठीक है। यहाँ पे अगर शुक्र क्षेत्र पे आपको क्रॉस की स्थिति बनती है, शुक्र क्षेत्र उभरा हुआ हो, सामान्य हो या गहरा हो, किसी भी स्थिति में अगर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बनता है बड़ा सा, तो व्यक्ति को
मानव रूप में भगवान का रूप समझना चाहिए। ऐसे लोग साक्षात देव के समान हैं। ऐसे लोग बहुत, आपको करोड़ों अरबों में एक हाथ में ऐसी स्थिति मिलेगी जो स्पष्ट ऊपर की रेखाओं से स्पष्ट रूप से क्रॉस का चिन्ह हाथों में मिलेगा। ऐसी स्थितियां हो तो ऐसे में जातक काफी ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत किस्म के होते हैं और उन क्षेत्रों में ये लोग काफी आगे जाते हैं। आजीवन ये लोग नियमों का पालन करते हैं और धार्मिक नियमों के तहत ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और जो कुछ रेखाएं हैं, अब मान लो यहाँ पे छोटी छोटी 3-4 रेखाएं हैं, क्या होगा? चारित्रिक रूप से इतने पतन के शिकार मानव कि मानव रूप में जानवर से कम नहीं है, कुछ नहीं, बस जितने गलत काम है सब इनके लिए अच्छे काम है। ये ऐसे ऐसे दुर्दांत और गलत काम करेंगे जो कि मतलब सोचने में भी कोई नहीं सोच पाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वैसे कामों में इनकी रुचि होती है और खासकर ये क्षेत्र अगर उभरा हुआ हो तो ये स्थितियां तो पूछो ही मत, कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। बहुत ही गलत स्थिति आ जाती है। सामान्य हो हमेशा उसके चक्कर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ढलवी हो फिर भी असामान्य रूप से उसके चक्कर में रहेंगे और गलत कार्यों को संपादित करने के लिए दिन रात एक लगे रहेंगे। इसके अलावा अगर इस पे कुछ ऐसी रेखाएं बन जाए जैसे कि ऊपर की तरफ से रेखाएं हैं तो क्या होगी? ये व्यक्ति को काफ़ी व्यस्त रखती है, काफ़ी स्ट्रगल करवाती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही आड़ी रेखाएं हैं आपके काम को शिथिल बनाती है। जैसे भी कोई काम करने जाओगे ना, मतलब पूरा टाइम दोगे, पूरा समय लगाओगे, लेकिन ये आपको काम को स्लो कर देगी। मतलब काम पूरा लेगी, आपका फायदा स्लो होगा। पूरे टाइम लगे रहोगे, रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। अब इस पर अगर मान लो ऊपर से 4 लकीरें आ जाए, मतलब जाली बन जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, व्यक्ति के अपयश लग सकते हैं, व्यक्ति को जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जैसे उसने कल्पना भी नहीं करी होगी। उसने सोचा कि बस मेरी लाइफ सारी जीवन बस दुख देखने के लिए ही है क्या? तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एक और रेखा के बारे में बता दूं, अगर लड़कियों के हाथों पर पाई जाती है तो स्थितियां काफ़ी घातक हो जाती है। अगर नीचे की तरफ आती है स्थितियां, आपके शुक्र पर्वत पर ऐसी स्थिति बन रही है तो किसी भी लड़की को काफ़ी कुछ शोषण का शिकार उन्हें होना पड़ता है। ऐसी स्थितियां जो कि समाज के लिए कलंक है, लेकिन अब क्या करा जाए। ऐसी स्थितियों में स्थिति ऐसी बनती है कि बहुत लोग उसके तरफ खुद भी उन्मुख होते हैं, बहुत लोगों को शोषण का शिकार बनाया जाता है। तो इसके बारे में बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा इस पर चर्चा करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो चलो और देखते हैं। और शुक्र ग्रह से अगर कोई रेखा आपको निकल के आगे की तरफ जाती है, भाग्य रेखा में मिलती है या चंद्र की तरफ जाती है तो क्या होता है? शुक्र पर्वत से जब भी निकलती है व्यक्ति को अपने घर से काफी सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करता है, व्यक्ति को पिता से माता से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा ये लोग खानदानी रूप से काफी उन्नत होते हैं, व्यवसाय वगैरह में लोग काफी सफल होते हैं। खासकर आपको अगर बताऊं तो शुक्र माउंट से हम क्या देखते हैं। कल रात भी एक बंदे ने हमें कांटेक्ट करा था, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन्हें बताया था। तो अभी मुझे याद है, मैंने सोचा इस पर भी आपको बता दूं। शुक्र माउंट से ना कपड़े और लोहे, मतलब कपड़े का व्यवसाय अगर आप करते हो या करना है फैब्रिक का, तो उसके लिए शुक्र माउंट का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। शुक्र माउंट आपका अच्छा है तो आप इन क्षेत्रों में काफी सफल होते हैं। लेकिन किस प्रकार का शुक्र माउंट अच्छा होता है इसके आपको देखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। रेखाएं क्या है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वे कैसी हैं और किसकी तरफ झुकी हुई है, इसके आधार पर हम तय करते हैं कि आपका शुक्र माउंट की क्या स्थिति है और इसमें आपको लाभ के लिए कितने अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो इसके द्वारा आप बेहतर तरीके से समझ गए कि शुक्र ग्रह से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और क्या क्या हानि है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर शुक्र क्षेत्र में कहीं भी कोई गहरा धब्बा है तो क्या होता है। शुक्र क्षेत्र पे गहरा धब्बा होने का मतलब है कहीं भी अगर छोटा सा मोटा सा धब्बा है तो व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति कभी न कभी कुछ ऐसा गलत करता है जो कि जीवन भर उसके साथ लगा रहता है। तो इन स्थितियों से उसे बिल्कुल निश्चित रूप से बचना चाहिए।
तो उनके लिए स्थितियाँ घातक हो जाती हैं। अब मान लो कि सारी रेखा सामान्य है और क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है, तो क्या होगा, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसके कारण जातक के लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब मान लो कि हथेली छोटी हो और फिरे बड़ी हो, वैसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जातक काफ़ी एग्रेसिव किस्म का होगा और एग्रेशन में वो कुछ न कुछ गलत करेगा, तो स्थितियाँ उनके विपरीत चली जाती हैं। तो ये एक तरह से आप शुक्र प्रधान जातक के भी गुण समझ सकते हो। इसके अलावा कपड़े लोहे से संबंधित व्यवसाय लोगों के लिए बहुत फायदे की उम्मीद है। पिता के साथ इनका रिलेशन बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि पिता से जितना आपका रिलेशन बेहतर रहेगा, जीवन में आप उतनी आगे जाएंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो अच्छे किस्म को होते हैं, जो मैंने रेखाएं बताई, वैसी रेखाएं अगर होती है तो ये लोग समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं, अच्छा ये पेश करते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाते हैं तो वे लोग समाज के लिए कलंक के रूप में साबित होते हैं और सदियों तक हर एक कालखंड में उन्हें गलत कार्यों के लिए याद किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे अच्छी स्थिति है तो हर एक कालखंड में उन्हें अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है। तो इस तरीके से आप शुक्र माउंट के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा और कुछ माउंट बचे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर, ठीक है।